बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार के साथ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भी कहा है और केंद्र सरकार इस मामले में मध्यस्थता करे। जनवरी 2024 में अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। और इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जी जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। दलाल साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी आई है, बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है इस SYL विवाद को सुलझाने के लिए जो करीबन कई दशकों से चला आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी पंजाब सरकार के लिए भी की है और कहा है कि भाई इस पर राजनीति ना की जाए। अब आपको लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है इस मामले को लेकर, यह रास्ता समाधान का निकलेगा जल्द? जिस तरह से हरियाणा का हक जो पानी को लेकर है वो उसे मिलेगा? बिल्कुल, आज की जो माननीय उच्चतम न्यायालय की ऑब्जर्वेशन है वो स्वागत योग्य है और इससे हरियाणा के किसानों की उम्मीद जागी है। SYL का मुद्दा बहुत दशकों पुराना है और हरियाणा की प्यासी धरती SYL के पानी के लिए इंतजार कर रही है जी। और SYL को पूरा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जबकि पंजाब से पानी पाकिस्तान को चला जाता है और हरियाणा में पीने का पानी का भी संकट है। दक्षिण हरियाणा में हमारा पानी वो नहीं मिला और पानी को छोड़ करके भी SYL ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि पानी का कम ज्यादा है तो बंटवारा बाद भी किया जा सकता है। ये नहर जो है भाखड़ा कैनाल, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी उम्र हो चुकी है। अगर इसके अंदर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो संकट आ जाएगा। नहर का बनाना बहुत जरूरी है और ये नहर जमीन एक्वायर हो चुकी थी, अर्थवर्क का काम हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी थे। दुर्भाग्य से इसको डीनोटिफाई कर दिया गया और सारी इसको किसानों को जमीन वापिस कर दी गई। एक तरह से ये देश के कानून को चैलेंज करने वाली बात है और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि तुरंत आदेश पास करें और किसी भी अपनी उसमें देख रेख में नहर का निर्माण शुरू करवाएं किसी भी एजेंसी से। लेकिन जेपी दलाल जी, जब जनवरी में बैठक हुई थी दोनों ही राज्यों के प्रमुखों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक नया फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई SYL नहीं, अब तो YSL की जरूरत है, सतलुज में पानी दो। उनका सीधा तर्क रहता है कि पानी नहीं है तो नहर बनाने का कारण किया। इस बीच एक जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई, मध्यस्थता कराई जाए। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार इस मामले में विफल रही है अभी तक समाधान ढूंढने में, या चूंकि मामला इतना पेचीदा है, इतना लंबे समय से चला रहा है कि इसीलिए रास्ता नहीं निकल पा रहा? देखिए, इस नहर का निर्माण पंजाब के टेरिटरी में पंजाब सरकार को करना है या किसी एजेंसी को करना है। पैसा हरियाणा सरकार देने को तैयार है या केंद्र सरकार देगी। मध्यस्थता का कोई मुद्दा है भी नहीं, लेकिन हठधर्मिता है ये तो कि भाई हरियाणा के किसान को पानी नहीं देना। और जहाँ तक कहा कि YSL की बात है, हमारा जो पानी का बंटवारा है उसमें यमुना के पानी को भी गिनती में कर रखा है और उसके बावजूद भी पंजाब जो है उसके हक से ज्यादा पानी ले रहा है। यमुना के ऊपर कोई डैम नहीं है। यमुना में तो 2-3 महीने के लिए पर्याप्त पानी होता है जब बारिश का मौसम होता है। यहाँ पर जो है SYL का भाखड़ा डैम है, वहाँ पर लगातार पानी आता है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय को तुरंत आदेश पास करके अपनी देखरेख में किसी एजेंसी को नॉमिनेट करके इस नहर का निर्माण शुरू करवाना चाहिए ताकि हरियाणा के किसानों को उसका हक मिल सके। जी, जेपी दलाल जी, आपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाई जो भाखड़ा मुख्य लिंक नहर है वो काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में कोई हादसा होता है खुदा ना खासा तो काफी नुकसान हो सकता है। अल्टरनेटिव की मांग बहुत ज्यादा की जाती रही है पूर्व में भी और वर्तमान में भी। कितना जरूरी मानते हैं कि SYL का निर्माण तेज गति से होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, ताकि दक्षिण की बात करें या साउथ वेस्ट हरियाणा रीजन की बात करें, वहां की जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके अगर ये जल आपूर्ति होती है तो? ये टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले की है कि जब पंजाब ने चैलेंज किया कि पानी की मात्रा हमारे पास कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, ये है वो है, लेकिन तब कहा था कि चलिए पानी की मात्रा के बारे में डिसीजन रिवाइज हो सकता है, देखा जा सकता है, ट्रिब्यूनल दोबारा चेक कर सकता है, लेकिन आप नहर तो बनाएं। आपकी जो एग्जिस्टिंग नहर है भाखड़ा मेन कैनाल, उसकी उम्र हो चुकी है और इसमें खुदा न खास्ता कभी कोई इसकी रिपेयर भी नहीं कर पा रहे, इसमें कोई हाथ
ऐसा हो जाएगा तो सारे जल संकट आ जाएगा पीने का पानी का, राजस्थान में, हरियाणा में। तो ये नहर का निर्माण राष्ट्र हित में है, जी। पंजाब के भी हित में है। जेपी दलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता क्योंकि है नहर अगर ये नहीं रिपेयर होगी तो ये ऐसी दुर्घटना घट सकती है। जेपी दलाल जी, एक सवाल और मेरा, जो अब दक्षिण हरियाणा के किसान हैं उनको निश्चित तौर पर पानी की कमी बहुत ज्यादा खलती है और एग्रीकल्चर में खास तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ता है। हरियाणा के किसान किस तरह से, हरियाणा के किसान या तमाम वो वर्ग जिसको जरूरत है यहां पर पानी की, कितना उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है एसवाईएल नहीं बनने की वजह से अभी तक का अगर हम देखें तो? जेपी दलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, हरियाणा में तो जल संकट है। हरियाणा के अंदर अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, या तो भागड़ा से पानी आता है, जमुना से पानी आता है। जमुना में पर्याप्त पानी बारिश के वक्त, जी, जमुना के अंदर पानी बारिश के मौसम में होता है। हरियाणा में जल संकट है, हमारा कोई पर्याप्त कोई ऐसा पानी का सोर्स नहीं है। हम तो निर्भर करते हैं कि हमें एसवाईएल का पानी मिले, और अगर पानी हमें मिल जाए तो किसान की उत्पादकता दुगनी हो सकती है। हमने बहुत सारे उपाय किए हैं कि पानी को बचाएं, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, वाटर रिचार्जिंग की स्कीम बनाई है, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जेपी दलाल जी, एक सवाल और मेरा आपसे, जब ये पूरा मामला गरमाया और साल 1990 आया, जब हत्या जब की गई इस पूरे मामले प्रोजेक्ट इंजीनियर की, एससी की, प्रमुख इंजीनियर की, उसके बाद से काम रुका हुआ है। पंजाब के कई लोगों का ऐसा तर्क रहता है कि नहर का काम उस वक्त पंजाब में लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन 1990 के बाद से रुक गया। अगर अब नहर का निर्माण दोबारा से होता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, और चूंकि पानी है नहीं तो ऐसे में इसकी जरूरत नहीं। इस तर्क को लेकर आपका क्या मानना है? मैंने आपको बताया है कि जो पानी आज चल रहा है, जो नहर में चल रहा है, उस नहर की आयु हो चुकी है। वो नहर मेंटेनेंस करने के लिए, पानी बंद करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहर बनाना अति आवश्यक है। पानी जितना भी है, जैसे भी है, उसका जैसे चाहे कोई न्याय संगत बंटवारा हो सकता है, लेकिन नहर को ना रोका जाए। और ये नहर जो है आज नहीं है, 86-87 के अंदर जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नहर पर जोरदार ढंग से काम चला रखा था। हरियाणा के सारे सरपंचों को बस में भर भर के दिखाया गया था। अर्थवर्क लगभग 80-90% हो चुका था। दुर्भाग्य से इस जमीन नहर को, जो बनी हुई नहर को खत्म कर दिया गया, जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया, मुआवजे के पैसे वापस कर दिए गए। तो ये एक तरह से देश के कानून को चैलेंज करने वाला काम किया है, और इससे जो है एक तरह से इस देश के कानून को भी चैलेंज किया गया है। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय को जो ऑब्जर्वेशन दी है कि सख्त आदेश पारित करना पड़ेगा, उसको पारित कर देना चाहिए, और अपनी उसमें देखरेख में इस नहर का निर्माण करवाना चाहिए। बिल्कुल, और अगली सुनवाई इस मामले में जनवरी 2024 में होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर।